हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जो मशीन लर्निंग में यूज होता है, सुपरवाइज लर्निंग। हम ये समझेंगे कि सुपरवाइज लर्निंग कैसे काम करता है और कैसे ये रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग ऐसा मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपने मॉडल को करेक्ट आंसर्स के साथ ट्रेन करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने स्टूडेंट को मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं। अगर टीचर हर क्वेश्चन के साथ करेक्ट आंसर बताते हैं तो स्टूडेंट को समझ में आता है कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। वैसे ही मशीन को सुपरवाइज लर्निंग में हम करेक्ट आंसर्स के साथ ट्रेन करते हैं। ये करेक्ट आंसर्स को हम लेबल्स कहते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे आप एक स्टूडेंट को हर स्टेप समझाकर सिखाते हो, मशीन को भी सुपरवाइज लर्निंग में हर इनपुट के साथ करेक्ट आउटपुट यानी कि लेबल दिया जाता है। सुपरवाइज लर्निंग का प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले आता है डेटा कलेक्शन। तो हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं। ये डेटा इनपुट के फॉर्म में यूज होता है, जैसे हम फीचर्स कहते हैं, जिसमें आते हैं लेबलिंग। हर इनपुट के साथ उसका सही आंसर या आउटपुट, जो हम लेबल भी कहते हैं, दिया जाता है। फिर आता है मॉडल ट्रेनिंग। हम मॉडल को ट्रेन करते हैं जिसमें मॉडल इनपुट को आउटपुट के साथ कंपेयर करके सीखता है कि किस तरह से ये सही आंसर तक पहुंचना है। फिर आता है प्रिडिक्शन। जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तब वो नया डेटा देखकर प्रिडिक्शन करता है। मान लीजिए आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें इमेजेस हैं और उन इमेजेस में लिखा है कैट या डॉग। तो हम मशीन को दिखाते हैं और बताते हैं ये कैट है, ये डॉग है, और मशीन को ये सीखने देते हैं। जब मशीन ट्रेन हो जाती है तो वो नई इमेजेस को देखकर बताता है वो कैट है या डॉग। सुपरवाइज लर्निंग के दो मेजर टाइप्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जब आउटपुट एक स्पेसिफिक कैटेगरी या क्लास में होता है, जैसे स्पैम ईमेल डिटेक्शन, जहां हम एक ईमेल को स्पैम या नॉट स्पैम क्लासिफाई करते हैं। फिर रिग्रेशन की बात करें तो जब आउटपुट कंटिन्यूअस वैल्यू हो, जैसे प्राइस प्रिडिक्शन। तो अगर हम प्राइस प्रिडिक्शन में घर की प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो वो एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, और उसमें जो हम प्रिडिक्ट करेंगे वो एक कॉन्टिन्यूअस वैल्यू होगी। क्लासिफिकेशन को समझो जैसे एक टीचर को क्वेश्चन का सही या गलत होने की पहचान करना, और रिग्रेशन को समझो जैसे टीचर को स्टूडेंट की हाइट या वेट एक्यूरेट एस्टिमेट करना। सुपरवाइज लर्निंग हमारे डेली लाइफ में काफी यूज होता है। तो कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी देख लें। सबसे पहले ईमेल स्पैम डिटेक्शन। जैसे हम अपने ईमेल इनबॉक्स में स्पैम मैसेजेस से बचने के लिए फिल्टर यूज करते हैं, ईमेल को स्पैम या नॉन स्पैम क्लासिफाई करने के लिए सुपरवाइज लर्निंग का यूज होता है। फिर आता है क्रेडिट स्कोरिंग। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सुपरवाइज लर्निंग का यूज करके प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सा कस्टमर लोन रीपेमेंट कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा। यहाँ हम पास्ट लोन रीपेमेंट डेटा से मॉडल को ट्रेन करते हैं। फिर आता है मेडिकल डायग्नोसिस। अगर डॉक्टर्स को पेशेंट के मेडिकल इमेजेस दिखाए जाएं और उन्हें लेबल्स जैसे कैंसरस या नॉन कैंसरस के साथ ट्रेन किया जाए तो एआई भी सिमिलर मेडिकल इमेजेस को देखकर डायग्नोस कर सकता है। फिर आता है फेस रिकग्निशन। तो हमारे फोन्स में जो फेस अनलॉक होता है वो भी सुपरवाइज लर्निंग का यूज करता है। मशीन को बहुत सारी इमेजेस दिए जाते हैं और वो सीखता है कि किस फेस का मैच होना चाहिए। तो अब थोड़ा टेक्निकल साइड पे देखते हैं। सुपरवाइज लर्निंग के काफी एल्गोरिदम्स हैं जो डिफरेंट टास्क के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ पॉपुलर एल्गोरिदम्स हैं जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, जब आपको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू डेटा का पैटर्न समझना हो, जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन एरिया। फिर आता है डिसीजन ट्रीज। तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक कस्टमर को लोन अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है बेस्ड ऑन इनकम, क्रेडिट स्कोर एक्सेट्रा। अब बात करते हैं के नियरेस्ट नेबर्स या KNN। इस एल्गोरिदम में एक डेटा पॉइंट को सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट से मैच करने की कोशिश की जाती है, जैसे एक अननोन एनिमल को क्लासिफाई करना बाय कंपेयरिंग इट विद नोन एनिमल्स। तो अगर आपको किसी नए शहर में जाना हो और आपके पास मैप हो तो डिसीजन ट्री आपको एक स्टेप बाय स्टेप रूट बताएगा। KNN में आप अपने आसपास के दोस्तों से पूछोगे और वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ जा सकते हो। सुपरवाइज लर्निंग बहुत पावरफुल है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि डेटा लेबलिंग। तो हर डेटा पॉइंट को लेबल करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव हो सकता है। जैसे अगर आपके पास 1000 इमेजेस को लेबल करना है तो वो काफ़ी एफर्ट का काम हो सकता है। फिर आता है ओवरफिटिंग। जब मॉडल अपने ट्रेनिंग डेटा को इतना अच्छे से याद कर लेता है कि वो नए डेटा पर गलत प्रेडिक्शंस करने लग जाए। इससे बचने के लिए हमें मॉडल को रेगुलराइज करना पड़ता है। फिर बात करते हैं क्वालिटी ऑफ डेटा की। अगर आपके डेटा में नॉइज है या फिर इनकरेक्ट लेबल्स हैं तो मॉडल गलत प्रेडिक्शंस दे सकता है। सोचो आप एक स्टूडेंट को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हो कि वो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर याद कर ले, ना कि कॉन्सेप्ट समझ पाए। तो ये होता है ओवरफिटिंग। तो दोस्तों, सुपरवाइज लर्निंग एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें हम मशीन को सही आंसर्स के साथ ट्रेन करते हैं ताकि वो नए डेटा पर एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सके।
ये रियल लाइफ प्रॉब्लम जैसे स्पैम डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस और फेस रिकग्निशन सॉल्व करने में काफ़ी मददगार है। अगर हम डेटा को अच्छे से समझने और मॉडल को सही तरीके से ट्रेन करें तो हम इससे काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट्स। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, subscribe to Newton School Data Science.